नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धन त्रयोदशी के ऊपर है। इस दिन हम ऐसे कौन से निमित्त उपाय करें जिसके द्वारा हमारे धन में बरकत हो और हम उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ यदि हमारे ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है तो उससे भी हम निजात पा सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को धनतेरस मनाई जाती है। यदि इस दिन आप भगवान धन्वंतरी, कुबेर और यमराज और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उस दिन आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप इस दिन गाय का पूजन भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन यदि आप 21 चावल के दाने लेकर आप उनका नियमित रूप से पूजन करें, पूजन करने के बाद में आप उनको एक लाल पोटली में बांधकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर यदि आप उनको स्थान देते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपके धन में बरकत होती है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसमें जल भरकर पूजन कर आप अपने घर में उस जल का छिड़काव अवश्य करें, जिसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि घर के अंदर रोग क्लेश दूर होते हैं। यदि आप इस दिन साबुत हल्दी के गांठे या फिर आप साबुत धनिया लेके आते हैं और विधिवत उनका दीपावली तक पूजन करने के उपरांत आप उनको यदि धन की जगह पर स्थान देते हैं तो वह भी बहुत उत्तम योग कारक माना जाता है। इस दिन का निदान है कि यदि आप अपने घर में श्री यंत्र लेकर आते हैं और उसका भी यदि विधिवत पूजन करके आप उनको नियमित पूजा में यदि आप उनको स्थान देते हैं तो आपके धन में बहुत बरकत होती है और व्यापारिक स्थल पर श्री यंत्र को स्थापित करना बहुत ही उत्तम योग कारक माना जाता है। यदि किसी के व्यापार में परेशानी हो या फिर दुविधा चल रही है या फिर उसके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो वह मंगल यंत्र की पूजा कर इस दिन भी वह स्थान दे सकता है, जिसके द्वारा उनके ऊपर चल रही परेशानियां दूर होगी और जातक को एक नियमित मानसिक शांति की प्राप्ति के साथ साथ जो कर्ज बढ़ रहा है उसमें भी जातक के कमी आएगी। यदि आप धन त्रयोदशी के दिन आप कोडियां लेके आते हैं, कोडियां माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, आप उनको यदि पूजा स्थान में रखते हैं और उनको केसर लगाकर उनका नियमित रूप से पूजन करते हैं और दीपावली के बाद आप उनको अपने धन की जगह पर स्थान देते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेके आए और धनतेरस के दिन उनका विधिवत पूजन करें तो आनंद की अनुभूति, जिसे कहते हैं कि आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। यदि आप इस दिन नियमित समय के ऊपर कुबेर के मंत्र का कि ओम हीम कुबेराय नमः मंत्र का भी यदि आप रात्रिकालीन जाप करते हैं और उसके नियमित पूजन करते हैं तो आपके धन संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं वह दूर होगी और ईश्वरीय कृपा से आपको शुभता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आप ईशान कोण में यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। इस दिन आप संध्या कालीन में कोशिश करें कि 13 दीपक को मुख्य द्वार पर स्थान दें। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर 13 दीपक का लगाना माता लक्ष्मी के द्वारा जातक को सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इसके साथ ही आपको रोग से भी मुक्ति दिलाता है। आप इस दिन से प्रतिदिन आप दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दें। यह आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि यदि माता लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित किए जाए और आपकी जो मनोकामना है उसके बारे में कहा जाए तो माता लक्ष्मी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करती है। इसके साथ ही यदि आप इस दिन पुराने चांदी के सिक्के लेके आकर उनका भी यदि आप पूजन करते हैं तो वह भी बहुत शुभ योग कारक माना जाता है। कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप झाड़ू लेके आए और झाड़ू को नियमित आप स्थान प्राप्त करें। यह भी आपके घर में धन धान्य को बढ़ाता है। यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक के लिंक भी हैं। यदि आप इन दोनों के द्वारा भी आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको नियमित समय अवधि पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी।
आपका दिन मंगलमय हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। हरे कृष्ण।